नमस्कार, आज बात करेंगे कुंभ राशि की। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी है कुंभ राशि पे बोलने के लिए और फैक्ट ये है कि मैं भी महीनों से कुंभ राशि के ऊपर नहीं बोल पाया हूँ। और उसका कारण ये था कि कुंभ राशि के ऊपर 7.5 ही है, आप सभी जानते ही हैं, लेकिन उसके साथ में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं आपको बोल के बताऊं और आपको डराना या आपको लो फील कराना ये मेरा काम है नहीं। तो आज पहली बार कुंभ राशि में कुछ ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हुई है गुरुदेव की कि मन किया कि मैं आज आपको कुछ बोल के अच्छा बताऊं। तो आज आपके लिए मेरे पास में कुछ अच्छा है और मैंने आपको न्यू ईयर की जो प्रेडिक्शन थी उसमें कमिट भी किया था कि आपको मई ऑनवर्ड या मई के बाद में आपको अच्छी न्यूज मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले हम मूर्ति निर्णय में चलते हैं। मूर्ति निर्णय में आपको लोहपाद से जो है गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं कुंभ राशि में, जो कि अच्छा नहीं है। और क्या अच्छा नहीं है? आपके राहु देव अच्छे नहीं है, आपके केतु अच्छे नहीं है, ऑब्वियसली शनि देव तो आपके अच्छे हैं नहीं। वो तो 7.5 का पूरा जो बीच वाला पोर्शन है जिसे हम मध्य की 7.5 बोलते हैं उसमें अभी चल ही रहे हैं। तो राहु जो है वो 2nd हाउस में अच्छे नहीं है, वाणी के घर में और धन स्थान के अंदर, और 8th हाउस के अंदर जो आपका हेल्थ का हाउस है उसके अंदर केतु अच्छे नहीं है, शनि देव आपके लगन में अच्छे नहीं है। लेकिन गुरु जो अभी तक खराब थे 3rd हाउस में थे वो अब आपके 4th हाउस में आ गए हैं। और जो वो 4th हाउस में आ गए हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपका घर, आपकी घरेलू खुशियां, आपके वाहन और एक परिवर्तन जो कि 4.5 साल के बाद में देखने को मिलेगा। 4.5 साल से जो आपने शनिदेव की 7.5 और जो नेगेटिव गोचर भोगा है वो आपसे बढ़िया और कोई नहीं जान सकता, या आपके परिवार के लोगों से बढ़िया कोई नहीं जान सकता। तो आज पहली बार मेरे को ये मौका मिला है कि मैं कुंभ राशि वालों को थोड़े से ठंडी हवा के झोंके उनके लाइफ में आए, ऐसा कुछ गर्मी के इस मौसम में बता पाऊं। तो देखिए ये बात तय है कि अगर इतनी सारी चीजें खराब है तो आप में से ये जरूर पूछना चाहेंगे कि फिर बढ़िया क्या है। तो बढ़िया भी शनि देवी हैं। वो कहते हैं ना कि तुम्ही ने दर्द दिया है, दवा भी तुम ही दोगे। तो शनिदेव जो है वो कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि के होते हैं। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे शनिदेव इस राशि से विशेष लगाव रखते हैं। और वो चूंकि आपकी राशि में बैठे हैं तो एक शशि योग, जो पंच महापुरुष योग में से जो एक योग होता है जो शनिदेव प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम शशि योग बोलते हैं। तो शनिदेव निश्चित रूप से 7.5 आपको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बैठ करके शशि योग के थ्रू आपको रिवॉर्ड भी दे रहे हैं। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि मेष लगन के जातकों के लिए, कन्या लगन के जातकों के लिए, धनु लगन के जातकों के लिए स्पेशली निश्चित रूप से 7.5 का बैड इफेक्ट नहीं आएगा। और उसकी वजह ये है क्योंकि शनि देव अगर हम लगन से काउंट करेंगे तो यहाँ पे अच्छा प्रभाव देंगे। तो कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शनि देव ने कुंभ राशि के अंदर अच्छा इफेक्ट दिया है, तो उनमें से ज्यादातर का लगन यही होगा। मैं जानता हूँ कि आपने पिछले 4.5 सालों के अंदर बहुत कुछ झेला है। आपने, सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे का अभाव तो हम मान भी सकते हैं, चलो कोई बात नहीं कि हमने किसी से बोरो कर लिया, उधार कर लिया, या हमने अपने स्टॉक्स निकाल दिए। लेकिन जो पीड़ा सबसे ज्यादा आप लोगों ने झेली है वो है आपके फैमिली के वो लोग जो अब आपके साथ में नहीं है। आपने अपने प्रियजनों को खोया है और उसकी जो पीड़ा है वो निश्चित रूप से कभी ना भुलाने वाली पीड़ा है, और इसमें मैं आपके साथ में हूँ। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आपको आई हैं, इसके अलावा कोर्ट कचहरी के जबरदस्ती के अंदर कोर्ट केस आपके ऊपर हुए हैं जिसमें आपकी कोई लंबी चौड़ी गलतियां भी नहीं है। आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अगर आप व्यापार में हैं, बिजनेस में हैं तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर आप जॉब में हैं तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपके जो सीनियर्स हैं, अगर आप जॉब में हैं तो आपके सीनियर्स आपको हर बार यही बोलते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, आपको और ध्यान देना चाहिए, या आपका जो काम है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो ये चीज आपके साथ में ऑफिस में हो रही है और यही सारी चीजें आपके साथ में परिवार में भी हो रही है, और अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो यही चीजें हो रही हैं। तो कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हो रही हो। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आप झेल रहे हैं, लोगों के साथ में आपके मतभेद है, सही कही हुई बात भी लोग उसको अन्यथा लेकर के जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप कहीं जा भी रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको डिफिकल्टी आ रही है। यहाँ तक कि आपके और आपके हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर भी मन मुटाव हो जाते हैं कई बार, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि गुरु का ये ट्रांजिट निश्चित रूप से वो सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है उसमें परिवर्तन लाने वाले हैं, और वो परिवर्तन
परिवर्तन बढ़िया होंगे। अब क्या होगा, तो सबसे पहले आपको अचानक से लगेगा कि आपका जो पारिवारिक एटमॉस्फेयर है और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पे चीजें थोड़ी थोड़ी सी वो आपके अकॉर्डिंगली होने लग गई हैं। अब लोग आपको थोड़ा तवज्जो भी दे रहे हैं और आपको भी मन में एक अचानक से विश्वास आया है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा है। और सबसे पहले अच्छा क्या होगा कि आपके जो रिश्ते हैं, आपकी जो रिलेशनशिप है वो ठीक होने लगेगी। अब पहली बार लोग आपको ऑफिस में और घर में सुनने लगेंगे। आपके जो कलीग्स जो आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स करते थे, जो आपको नीचा दिखाने की सोचते थे, अब सडनली उनकी जो सोच है वो आपके लिए पॉजिटिव होने लगेंगी, वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे और आपके मन में भी कॉन्फिडेंस आएगा चीजों को फेस करने का। जो आपका जो कहीं ना कहीं पे एक जो उदासीन नेचर हो गया था कि यार ऐसा ही होगा, चलो छोड़ो, कुछ नहीं होता, तो सडनली आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा। भगवान के लिए आपके मन में बहुत समय के बाद में श्रद्धा जागृत होगी। कुछ रिलीजियस ट्रिप्स भी आपके लगेंगे। इसके अलावा कुछ नए प्रोजेक्ट ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको कॉल करके लिया जाएगा कि आप इस प्रोजेक्ट में आइए। अगर आप बेंच पे बैठे हुए थे तो आपको बुलाया जाएगा और धीरे धीरे ही सही लेकिन कहीं ना कहीं से पैसे की भी जो आवक है वो स्टार्ट होगी। मतलब आप बोल सकते हो कि आपके कुछ पुराने, अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था अगर रियलिटी सेक्टर के अंदर या स्टॉक्स में, तो थोड़ा सा वहां से भी पैसा आना शुरू होगा या उसमें इंक्रीज होगा। अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ था जो बहुत समय से नहीं मिल रहा था, वो मिलना शुरू होगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया समय है। इसके साथ ही अगर आप टीचिंग के अंदर है, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको लगेगा कि अब आपके साथ में चीजें बढ़िया हो रही हैं। अगर आप मॉडलिंग से हैं, अगर आप फाइन आर्ट्स से हैं, अगर आप फिल्म वर्क से जुड़े हुए हैं, तो भी अब आपको आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं से ऐसे ऐसे हिंट आपको मिलने लग जाएंगे कि आपको लगेगा हाँ कुछ तो बदल रहा है। और जो कहते हैं ना कि बुरे समय में सबसे ज्यादा कौन काम आता है, आपके दोस्त। तो अब आपके जो दोस्त हैं वो आपका साथ देने लगेंगे। हालांकि आपका व्यवहार ही ऐसा है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि कुंभ राशि 12 राशियों में सबसे ज्यादा धैर्यवान, पेशेंस रखने वाली राशि है और ये अपना नुकसान भी कर करके ना लोगों के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। जितने भी बड़े से बड़े समाज सुधारक हुए हैं विश्व के अंदर, वो सारे के सारे कुंभ राशि वाले हैं। और कुंभ राशि ही है जो समाज को कुछ दे के जाती है। भले ही वो अपना नुकसान कर ले, लेकिन वो आपकी उम्मीदें कभी नहीं तोड़ते। दोस्तों के दोस्त होते हैं कुंभ राशि वाले। आपकी जॉब लोकेशन अब चेंज हो सकती है। आपको लगेगा कि ये अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बढ़िया होगा। कुछ नए दोस्त आपकी जिंदगी में आएंगे। आपका नेटवर्क अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और जो नया नेटवर्क बनेगा उससे आपको फायदा भी होगा। और अब पहली बार सालों के बाद में आपके घर में भी गेट टुगेदर्स होने लगेंगे। लोग आपके पास में आएंगे और आपको अच्छा लगेगा। हाँ, इतना जरूर है कि ओपिनियन डिफरेंसेस जो हैं वो अभी भी आपके जो एल्डर्स हैं उनके आपके बीच में रहेंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनको जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी अब वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो एक अच्छा माहौल फैमिली में बनने लगेगा कि वो जो दूरियां थी कि आप बोल नहीं रहे हैं, लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आपके बारे में गलत एक ओपिनियन बनी हुई है, तो अब जो फैमिली के अंदर जो एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है या कम बात कर रहा है, तो अब धीरे धीरे वो जो धुंध के बादल हैं वो हटने लगेंगे और माहौल थोड़ा सा बदलने लगेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हेल्थ आपका एक ग्रे एरिया है। हेल्थ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो सकता है, जॉइंट और नी पेन आपको जरूर हो सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप शादीशुदा हैं, हो सकता है आपकी वाइफ को ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई इश्यूज रहें, तो उनके स्वास्थ्य की भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको मैं स्पेशली बोल रहा हूं कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं और लेट नाइट गाड़ी चलाते हैं तो आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो हेल्थ एक मेजर इश्यू है। आपको अपना और अपनी वाइफ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और गाड़ी चलाने में सावधानी रखनी है। महिलाओं के लिए तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होंगी, घर में भी और ऑफिस के अंदर भी, और आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि आप फिर भी वो जिम्मेवारियां निभा लेंगी और आप जो है वो अपने सीनियर्स की गुड बुक में रहेंगी। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। एंड के अंदर हो सकता है आपकी प्रमोशन की बात चले और आपका इंक्रीमेंट भी हो जाए। विदेश जाने के चांसेस भी हैं, तो अगर आपको ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा जाता है तो आप निश्चित रूप से जाइएगा, लेकिन अपनी हेल्थ को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। तो कुल मिला के महिलाओं के लिए समय अच्छा है अगर आप अपनी हेल्थ को ध्यान कर लेते हैं। तो स्टूडेंट के लिए मैं बताऊंगा कि अगर आपको विदेश जाना है, आपको स्कॉलरशिप चाहिए,
तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये समय अच्छा है। बस आपको फोकस बना के रखना है, आपको हार्ड वर्किंग नहीं छोड़नी है। थोड़ी सी आप प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन डटे रहना है, कामयाबी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। अब देखिए, हर राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा खुश कर देता हूं नक्षत्र के बारे में बता करके। कुंभ राशि में जो नक्षत्र है धनिष्ठा, उनके लिए समय अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। हेल्थ की आपके इश्यू रह सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। शतभिषा वालों के लिए मैं बोलूंगा कि मिक्स रिजल्ट रहेंगे। जो मैंने आपको पहले बताया है, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, लेकिन आपको कंट्रोवर्सी से बचना है और अपनी स्पीच पे, मतलब आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर ध्यान रखना है। हार्श स्पीकिंग नहीं करनी है। पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बताना चाहूंगा कि आप एकदम से जल्दी पैसे कमाने वाले किसी स्कीम में ना आए, नहीं तो आप स्कैम में फंस सकते हैं। आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो सकता है और आपके ऊपर कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं। तो बी वेरी पर्टिकुलर। पुनर्वसु नक्षत्र वाले जो हैं वो सोच समझ करके इन्वेस्ट करें। अब बात करेंगे उपाय और रेमेडीज की। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी रेमेडी है वो है हनुमान जी की पूजा। नित्य दीपक जला के हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का। उसके अलावा शनिवार के दिन इवनिंग के टाइम पे, जब ना अंधेरा हो ज्यादा और ना ज्यादा रोशनी हो, मतलब जो इवनिंग का टाइम है, उस समय पे शनिदेव के ऊपर तिल का तेल चढ़ाएं, तिल के तेल का एक दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वो आने वाले समय में आपके लिए अपनी कृपा बना करके रखें। तो हनुमान जी की पूजा आप करें, शनिदेव की पूजा आप करें और थर्सडे वाले दिन दूध की मिठाइयाँ बना के भगवान विष्णु को भोग लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यूट्यूब पे जरूर सुने। कम से कम थर्सडे को जरूर सुने। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से 7.5 के बावजूद भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको कुंभ राशि की मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स करके, लाइक करके बताएं। मुझे एडवाइस करें कि और आप क्या सुनना चाहते हैं, और आप जितना लाइक करेंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि और आपकी सारी बातों को इंक्लूड कर सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपकी राशियों पे दे सकूं।